ये दास अपनी गर्दन पर बंधे हार को खोलता है। सभी के आश्चर्यचकित चेहरों के बीच ये गोलाकार में बदल जाता है। तेज चीखों के साथ उच्चतर शक्ति का दबाव तुरंत फैल जाता है। जंगल के प्राचीन साथियों को उनके शरीर पर राजसी आभा महसूस होती है। वे एक एक करके सिर झुकाकर समर्पण कर देते हैं। और वो था भेड़ियों के इतिहास में सबसे महान नेता लूसियन, क्योंकि उसे बचपन से विक्टर ने दास के रूप में पाला था। लूसियन को इन पिशाचों का घमंड और जिद अच्छे से पता था। भेड़ियों को आजादी दिलाने में मदद करने के बाद उसने जल्दी से नकली मृत्यु का उपयोग कर विक्टर को गहरी नींद में डाल दिया। सत्ता को अपेक्षाकृत नरम स्वभाव की पिशाच बुजुर्ग अमेलिया को सौंप दिया, जबकि लूसियन ने चुपके से शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लोगों को पहले से तकनीक में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। न केवल उन्होंने पराबैंगनी किरणों से बनी गोलियां प्राप्त की जो विशेष रूप से पिशाचों को निशाना बनाती है, बल्कि ये भी पता चला कि दोनों प्रजातियों का एक साझा पूर्वज है, अलेक्जेंडर। इतिहास में पहले अमर प्राणी के रूप में अलेक्जेंडर के 3 बेटे थे, जिनमें से मार्कस को चमगादड़ ने काटा, वो पिशाच बन गया, जबकि विलियम को भेड़िया ने काटा, वो भेड़ियों का भटका हुआ बन गया। और तीसरा बेटा अलेक्जेंडर के अव्यक्त जीन को लेकर सामान्य मनुष्यों की तरह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के साथ वंश बढ़ाता रहा। हालांकि उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके शरीर में शुद्ध रक्त पिशाचों और भेड़ियों की परस्पर विरोधी कोशिकाओं को एकजुट कर सकता था। इससे दोनों प्रजातियों के फायदों को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई जा सकती थी। सैकड़ों वर्षों से लूसियन अलेक्जेंडर के मानव वंशजों की खोज में था, भेड़ियों की निष्क्रिय स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वे लक्षित व्यक्ति माइक का पीछा कर रहे थे, मृत्यु दूत नामक एक पिशाच दस्ते ने सभी पर नजर रखी। सौभाग्य से भेड़िया ओल्ड ब्लैक काफी सतर्क था। उसने जल्दी ही इन अप्रत्याशित मेहमानों को खोज लिया। उसने हथियार निकाला और पहले हमला शुरू किया। दोनों ताकतें जल्दी ही युद्ध में उलझ गई। मृत्यु दूत सेलेना ने पाया कि गोली लगने के बाद उसके साथी अपनी चिकित्सा क्षमता खो चुके थे। बैंगनी प्रकाश की जलन में वे जल्दी सूखी लाश बन गए। हालांकि वो स्थिति को तुरंत समझ नहीं पाई, लेकिन सेलेना ने फिर भी 2 बंदूकें लेकर युद्ध के मैदान में कदम रखा। अपने उत्कृष्ट युद्ध अनुभव के साथ वो आसानी से ओल्ड ब्लैक के हमले से बच गई। जब तक उसने अपनी गोली का मैगजीन खाली नहीं किया, तब तक वो तुरंत बाहर निकलकर हमला करती रही। अपने साथियों के कवर में सेलेना ने गोली मारकर माइक को ले जाने की तैयारी कर रहे भेड़िए को निशाना बनाया। वो कमजोर होकर भागने की कोशिश करता रहा और कोने में जाकर भेड़ियों को निशाना बनाने वाली चांदी की गोलियां निकाली। पीछा करती सेलेना ने जल्दी ही जमीन पर खून के निशान देखे, इसलिए वो तुरंत निशानों का पीछा करते हुए नाले में कूद गई। अपनी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि के साथ वो भेड़िए के छिपकर किए गए हमले से बचकर पलटकर गोली चलाती है। फिर अपने साथी को मारने वाले इस दुश्मन पर बिना रुके मैगजीन खाली कर देती है। सेलेना ने दुश्मन का हथियार उठाया, तब पता चला कि मैगजीन में किसी विशेष पराबैंगनी सामग्री से भरा हुआ था, लेकिन उसे सोचने का समय नहीं मिला। ऊपर से भेड़ियों की चीखें सुनाई दी। सेलेना का गोला बारूद खत्म हो चुका था। वो केवल एक तीर फेंककर ओल्ड ब्लैक को निशाना बनाकर जल्दी भाग निकली। संयोग से वो एक परित्यक्त नाले में शोर सुनती है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर भेड़ियों का घोंसला हो, लेकिन इस समय पास में ओल्ड ब्लैक की हलचल ने सेलेना को परेशान कर दिया। वो छोड़कर पिशाचों के मुख्यालय लौट गई। मौज मस्ती में डूबे युवा कबीले के लोगों को देखकर सेलेना का मन निराशा से भर गया। वो सीधे हथियार गोदाम में गई और भेड़ियों के हथियार को गोला बारूद विशेषज्ञ को सौंप दिया। सामान्य तौर पर इस तरह की उन्नत तकनीक वाली गोलियां साधारण दिमाग वाले भेड़ियों से नहीं बन सकती, इसलिए सेलेना ने सुझाव दिया कि मृत्यु दूतों को पूरे क्षेत्र में तलाशी के लिए भेजा जाए। लेकिन कार्यवाहक बुजुर्ग क्रेवन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि जब से उसने लूसियन को हल करके विक्टर का विश्वास हासिल किया, भेड़िया कबीला तितर बितर होकर कमजोर हो गया और अब पिशाचों के लिए खतरा नहीं हो सकता। मजबूरी में सेलेना को अपने कमरे में लौटकर अकेले सुराग तलाशने पड़े। निगरानी वीडियो को बड़ा करके उसने देखा कि भेड़िए किसी इंसान का पीछा कर रहे थे। मेट्रो की लड़ाई के दौरान उनकी हर हाल में माइक को ले जाने की कोशिश को याद करते हुए ये साफ था कि वो व्यक्ति उन जानवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सच जानने के लिए सेलेना चुपके से माइक के कमरे में घुसी, भेड़ियों के उसका पीछा करने का कारण पूछने के लिए। लेकिन तभी छत से अचानक कुछ हलचल हुई। स्पष्ट था कि भेड़िए यहाँ तक पहुँच चुके थे। जब वे बंदूकें निकालकर सामना करने लगे, माइक ने हड़बड़ी में लिफ्ट में भागकर छिपने की कोशिश की। सेलेना को एक साथ 4 भेड़ियों का सामना करना पड़ा। समय कम देखकर वो इन जानवरों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत नीचे की फर्श पर गोली चलानी शुरू कर दी। लेकिन तभी लूसियन अचानक लिफ्ट के दरवाजे पर प्रकट होकर माइक को रोक लेता है। भले ही सेलेना ने पूरी ताकत से गोली चलाई, वो देर कर चुकी थी। लूसियन ने अपना मुंह खोलकर माइक को काट लिया और उसके शरीर में मौजूद अलेक्जेंडर के जीन वाला शुद्ध रक्त हासिल कर लिया। परीक्षण के बाद भेड़िया वैज्ञानिक ने पाया कि माइक का खून वाकई प्रभावी था, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम थी कि प्रयोग पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन लूसियन ने आत्मविश्वास से कहा कि उसने माइक को काट लिया है। पूर्णिमा की रात को जब वो भेड़िया बन जाएगा, वो स्वाभाविक रूप से संगठन की तलाश में वापस आएगा। इसी बीच सेलेना माइक को किले में आराम करने के लिए ले गई, लेकिन जब सभी लोग चले गए, एक पिशाच ने माइक के प्रति अनुचित इच्छा जताई। अनजाने में उसने माइक की गर्दन पर काटने के निशान देखे। डरकर वो सीधे छत पर कूद गई और माइक भी इस हलचल से जाग गया। जल्दी से पिशाचों के किले से भाग निकला। क्रेवन ने ये देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया और सेलेना को एक थप्पड़ मार दिया। फिर तुरंत चुपके से लूसियन से मिलने गया और उसे शांत रहने की सलाह दी। दरअसल सैकड़ों साल पहले दोनों ने एक गुप्त सौदा किया था। लूसियन ने अपनी
बाह से दास के निशान वाली त्वचा का एक टुकड़ा काटकर क्रेवन को दिया ताकि वो वापस जाकर झूठ बोले कि भेड़िया नेता मर चुका है। विक्टर का विश्वास हासिल कर सत्ता की लालसा पूरी करे। इसके बाद भेड़ियों को कई सदियों तक शांति से पुनर्जनन का मौका मिला। लेकिन सेलेना ने इस इतिहास से संबंधित किताबें खोजते समय पाया कि भेड़िया नेता लूसियन की गर्दन का हार लिफ्ट के दरवाजे पर उसने जिस व्यक्ति के सीने पर देखा था वो उसी तरह का था। उसने साहसपूर्वक अनुमान लगाया कि क्रेवन ने संभवतः क्रांति को धोखा दिया है। अब शायद केवल 3 बुजुर्गों में से एक विक्टर को जगाकर ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है।